वस्तुएं पाई जाती हैं, अलग अलग पदार्थ से बनी होती हैं, लोहे से, लकड़ी से और भी बहुत सारे पदार्थ हैं, उनसे वस्तुएं बनी होती हैं। तो हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि अगर इन वस्तुओं को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए तो जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा वो कितना बड़ा होगा, कैसा होगा, उसे क्या कहेंगे। तो प्राचीन काल में एक महर्षि कणाद थे, उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो सबसे छोटा हिस्सा होता है पदार्थ का वह कहलाता है कण। विज्ञान की भाषा में इस कण को ही हम कहते हैं अणु। ये एक ऐसा हिस्सा होता है पदार्थ का जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अब हमारे मन में प्रश्न आता है कि क्या अणु ही सबसे छोटा कण है? इससे संबंधित खोज होती गई, वैज्ञानिकों ने कई सारे प्रयोग किए, तो उनको पता चला कि अणु सबसे छोटा कण नहीं है, इससे भी छोटा कण है परमाणु। अणु से छोटा कण परमाणु। परंतु इसकी एक खास बात यह है कि परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ये या तो दूसरे परमाणु के साथ जुड़कर अणु के रूप में रहेगा, किसी यौगिक के रूप में रहेगा, मिश्रण के रूप में रहेगा, कभी भी ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अब बात यहाँ आती है कि क्या परमाणु ही सबसे छोटा है? क्या इससे और छोटा कोई कण नहीं है? या इसे भी छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है? फिर प्रयोग होते गए, वैज्ञानिक खोजें जारी रहीं और फिर पता चला कि ये जो परमाणु है उसे हम और छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं। वे छोटे टुकड़े कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस तरीके से परमाणु फिर 3 कणों में विभक्त हो गया। तो हमको पता चला कि जिस कण को हमने सबसे छोटा माना था वो तो छोटा कण है ही नहीं, उससे और 3 कण हमको प्राप्त हो गए छोटे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसे हम व्यक्त करते हैं अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से। इलेक्ट्रॉन को E से, प्रोटॉन को P से और न्यूट्रॉन को N से। अब बात करते हैं इन कणों के बारे में। तो इनके कुछ गुण हैं जो जानने आवश्यक हैं। जो पहला कण है इलेक्ट्रॉन, इसमें होता है ऋण आवेश, तो इसलिए इसको इस तरीके से व्यक्त करते हैं, छोटा अक्षर E और इस तरीके से ऋण का निशान लगा देते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋण आवेशित होता है। साथ ही साथ ये काफी हल्का होता है। इसके बाद आ जाते हैं दूसरे कण के बारे में। ये है प्रोटॉन। प्रोटॉन को दर्शाते हैं छोटा p से और ये होता है धनावेशित, इसलिए इसको इस प्रकार दर्शाते हैं, धन का निशान लगा देते हैं p के ऊपर। प्रोटॉन P+ के रूप में इसको दर्शाते हैं और ये धनावेशित कण है। अब आ जाते हैं न्यूट्रॉन के पास। न्यूट्रॉन को दर्शाते हैं अंग्रेजी के छोटे अक्षर N से। इस पर किसी भी तरह का कोई आवेश नहीं होता, अर्थात ये होता है उदासीन। और इसके अलावा ये जो 2 कण हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों होते हैं भारी। इनके ये जो गुण हैं इसी आधार पर अब हम परमाणु को एक चित्र के माध्यम से दर्शाते हैं। अच्छा, आप लोग को ये पता है कि जो चीज भारी होती है वो एक जगह स्थिर होती है और जो हल्की होती है इधर उधर उड़ती है, जैसे पेड़ों के पत्ते, कागज का टुकड़ा हल्के होने के कारण उड़ते रहते हैं। और जो भारी चीजें जैसे ईंट
अगर इसी गुण को हम एक बेस बनाएं तो परमाणु के अंदर हम इन तीनों कणों की स्थिति को समझ सकते हैं। यदि मैं परमाणु का चित्र बनाऊं तो वो इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो भारी कण होते हैं और इसी वजह से परमाणु के केंद्र में स्थित होते हैं और इसे नाम दिया गया नाभिक। ये दोनों वजनी कण हैं, भार युक्त होते हैं और इसीलिए ये एक जगह स्थिर होते हैं और इस स्थान को, परमाणु के मध्य भाग को नाम दिया गया नाभिक। अब यहाँ पर तो हो गए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? तो मैंने बताया कि ये काफी हल्के होते हैं और हल्के होने के कारण ही ये परमाणु के नाभिक के चारों ओर इस तरीके से चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दूरी में चक्कर लगाते हैं या नाभिक के पास आते हैं या नाभिक से छिटककर दूर क्यों नहीं चले जाते? तो इसका कारण है ये जो धनावेशित कण है प्रोटॉन और ये जो ऋणावेशित कण है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज होने के कारण इनके बीच आकर्षण होता है और यही जो आकर्षण है इस इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने से रोकता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं और ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अब आप कहेंगे कि अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है तो आकर इससे चिपक क्यों नहीं जाता? क्योंकि ये विपरीत आवेश है, इनको इनमें आकर्षण का गुण पाया जाता है तो इनको आपस में आकर मिल जाना चाहिए। तो ऐसा होता है नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं हल्के, इनका जो वजन है बिल्कुल नगण्य होता है। अगर हम 0 कहना चाहें इनका भार तो कह सकते हैं, बहुत ही नगण्य। और इस हल्केपन के गुण के कारण ही ये इनके बहुत ज्यादा नजदीक नहीं आ पाते, या कहना चाहिए कि प्रोटॉन इनको बिल्कुल अपने पास चिपकाकर नहीं रख सकता। तो इस तरीके से परमाणु की संरचना होती है। मध्य भाग को हम नाभिक कहते हैं जहाँ होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो तीसरा कण है इलेक्ट्रॉन हल्का होने के कारण चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। ये जो 3 कण हैं इनकी खोज 3 वैज्ञानिकों ने की। उसके नाम मैं बताना चाहती हूँ आपको। इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज की जेम्स चैडविक ने। तो इस तरीके से इन तीनों वैज्ञानिकों के द्वारा की गई। अच्छा, अब बात करते हैं तत्वों के बारे में। क्या सभी तत्वों के परमाणु एक समान होते हैं? नहीं। जॉन डाल्टन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया और उन्होंने बताया कि एक ही तत्व के परमाणु समान होंगे, उनके गुणधर्म समान होंगे, परंतु अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के गुणधर्म और उनकी संख्या, परमाणु संख्या अलग अलग होती है। अब बात करते हैं परमाणु संख्या के बारे में। क्या है परमाणु संख्या? किसे कहेंगे परमाणु संख्या? तो इसके पहले मैं बता चुकी हूँ कि परमाणु के अंदर होती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगर इन तीनों कणों की जानकारी आपको हो गई है तो आप परमाणु संख्या को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्या है परमाणु संख्या? किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन
की संख्या को हम परमाणु संख्या कहते हैं। तो परमाणु संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या। किसी भी तत्व की परमाणु संख्या का अर्थ होता है उस तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। जितने प्रोटॉन होंगे वो उस तत्व की परमाणु संख्या होगी। जैसे हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, हीलियम में 2 प्रोटॉन होता है तो हीलियम का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या 2। तो इस तरीके से परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक एक ही चीज है और वो होता है प्रोटॉनों की संख्या। दूसरे शब्दों में हम इसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। दोनों बिल्कुल बराबर होंगे, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। इनकी संख्या कम या ज्यादा नहीं हो सकती। किसी भी परमाणु की आप बात करें दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ हम परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या भी कह सकते हैं और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कह सकते हैं। अब है परमाणु द्रव्यमान। क्या चीज है परमाणु द्रव्यमान? द्रव्यमान मतलब समझते हो आप, भार। मैंने आपको बताया था कि जो भार है वो 2 कणों में सीमित रहता है। परमाणु का भार 2 कणों में सीमित रहता है। कौन से कण? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यही दोनों कण भारी होते हैं। तो जो परमाणु का द्रव्यमान होता है इन्हीं पर आश्रित होगा, यानी कि नाभिक पर। नाभिक में होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इन दोनों कणों की संख्या को आप जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगा परमाणु द्रव्यमान। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं हम, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इस तरीके से परमाणु द्रव्यमान